तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक और उसका ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है और लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर नंबर 1 में ये देखा था कि कैसे एल्केन को बनाया जाए, लेकिन उस लेक्चर में 2 या 3 पॉइंट ही हो पाए थे। ठीक उसके आगे हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये देखना है कि इससे फिर से स्टार्ट करना है या उन पॉइंट्स को फिर से करना है। इसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं? वो हो गए, उसके आगे चलें? ठीक है। हमने इसके पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्केन बनाए जाते हैं ये पॉइंट हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ हमने एल्किल हैलाइड से कैसे बनाया जाए इसके लिए वुड्स अभिक्रिया और ये 2,7 यानी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ये हो चुकी थी। अब हमें यह देखना है कि एल्किल हैलाइड से और क्या तरीके हैं जिससे कि एल्केन प्राप्त होंगे। तो हम देख रहे हैं R21 हो चुका था। ओके, R22 कहने का मतलब है आप देखने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड या कुछ राइटर्स में लिखा होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे होगा ये देखिए आप। मान के चलते हैं हमारे पास में कोई हैलाइड है RX और यहां लेकर चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कहने का मतलब RMgX। तो ये जानकारी होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक्चुअली है क्या। तो कभी भी आपके पास कोई एल्किल हो, एल्किल के साथ मैग्नीशियम धातु हो और उसके साथ कोई हैलाइड जुड़ा हो। अब ये हैलाइड जो है वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कोई भी इसमें हो सकता है। अब एक और होता है, अगर याद होगा आपको, एटी-आंस्टेटीन, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में नहीं होता। ये अब बात आती है कि ये सिचुएशन जब भी आएगी तो ये कहलाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे क्रिया करेगा ये देखते हैं। ये है एल्किल हैलाइड, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और अब हम बनाना चाहते हैं एल्केन। तो यहां जैसे ही MgX को यदि हैलाइड दिख गया तो निश्चित रूप से इतना जो पार्ट है ये बनाएगा MgX2। ऐसा होने की मेन वजह यह है कि Mg पर होते हैं डबल प्लस, एक हैलाइड इसके पास है और दूसरा हैलाइड ये, और बहुत ही आसानी से ये 2 प्लस होने की वजह से 2 माइनस को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये बना लेता है MgX2। अब जो बचता है वो है ये R और ये R, और जब दोनों एल्किल जुड़ जाते हैं तब ये बनता है एल्केन। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना है कि ये दोनों एल्किल समूह एक समान ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी ऐसा भी संभव था, ऐसा भी बिल्कुल संभव था कि यहां पर होता RX प्लस होता R' MgX। R' बनाने का मतलब है कि दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न कार्बन संख्या वाले हैं, तब भी क्या होता, रिएक्शन तो वैसा ही होता। ये आपके पास बना MgX2 प्लस ये होता R'। ठीक है, तो अब हम दोनों ही जो तरीके थे उसके कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। हम मान के चलते हैं इस एग्जांपल में, मान लें CH3Cl और यहां है CH3MgCl। यदि ऐसा कोई रिएक्शन होता, एक तरीका, और दूसरा तरीका है CH3Cl प्लस C2H5MgCl। ठीक है, ये एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। इस एग्जांपल में देखें, यहां पर मेथिल सेम है, यहां मेथिल सेम है, आपको वो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको तो हर हाल में इतने पार्ट को यहां से अलग करना है। और आपने बनाया MgCl2 और बचा CH3, 2 बार बचा है, आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या चाहें इसे आप लिख लें C2H6। ठीक है, ये इस प्रकार से आप देखें ये एल्केन बना। लेकिन मेरा सेकेंड कंडीशन कहने का ये मतलब था
कि R और R डैश अलग अलग है, तो आप देखिए यहां पर है CH3 जबकि यहां है C2H5, अलग अलग हुए ना। और यदि अलग अलग होते हैं तो फिर क्या होना है, यहां Cl इसके साथ चला और क्या बनाया इसने, MgCl2, और बचा CH3 और C2H5। CH3 C2H5 आप लिख सकते हैं इसे C3H8, कहने का मतलब प्रोपेन बना ना, कोई कंफ्यूजन। तो आपने देखा कि किस तरह एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड पर किसकी क्रिया की गई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMg में जो RMgX है, इसमें Mg तो Mg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। हैलाइड आपका चेंज हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। R आपका चेंज हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये संभव है। ठीक है, जरूरी नहीं है, जब से हम यही बात समझा रहे हैं कि सेम रह भी रहेंगे तो ये प्रोडक्शन बनेगा, नहीं रहेगा तो ये प्रोडक्शन बनेगा। हाँ, यहां पे हैलाइड देखो, या तो हैलाइड यहां पे क्लोरीन यूज होगा, यहां क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप हाँ दोनों में हो सकते हैं, यहां भी अलग अलग हैलाइड होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है जब अलग अलग हैलाइड होगा तो क्या बनेगा, है ना। देखो ये सही क्वेश्चन है। एक एग्जांपल हम ऐसा भी लेके चले, जैसे मान लें CH3Cl है और यहां पर हम लेके चल रहे हैं C2H5MgBr लेके चले हमने, ये कहना चाह रहे हो ना। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हैलाइड में तब भी -1 होता है, तब भी अपना काम करेगा और यहां प्राप्त हो जाएगा हमें MgBrCl, या आप यूं कह लो ये Mg, ये हो गया Br और ये हो गया आपके पास। हाँ, हालांकि इस टाइप का बंध नहीं बनता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या बनेगा, CH3 और C2H5, तब भी बना CH3C2H5। और कोई कंफ्यूजन। तो इस तरह से अब ये देख लो कि अब नोट्स जब आप बनाएंगे तो किस तरह की थ्योरी को आप लिखेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको टेक्निक सीखनी है। यहां ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, ये ग्रिग्नार्ड है और ये एल्केन है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे एल्किल हैलाइड पर ये क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, कोष्टक में लिख देना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कोष्टक में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करने पर एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये हो गया नोट्स आपका। ठीक, अब बात आती है, बस हो गया, वहां लिख के आप एक रिएक्शन कर दें। आप, मैंने इतना इसलिए समझाया है क्योंकि हर पहलू आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें यदि एल्किल हैलाइड का एल्किल आप लिख सकते हैं नोट्स में आगे, यदि एल्किल हैलाइड का एल्किल और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किल यदि ये भिन्न भिन्न हो तो भी ये एल्केन बनाते हैं। और इसमें 2 कार्बन से कम का कोई भी एल्केन नहीं बन सकता, यानी आप मेथेन यहां पे नहीं बना सकते हैं। कहां बना लेंगे, सोचें, 2 मिनिमम भी 2 जोड़ेंगे। सबसे छोटा एल्किल कौन है, मेथिल, तो यहां पे एक कार्बन, यहां पर एक और एक, मिनिमम 2 का बनेगा, उससे कम का एल्केन यहां पे इस विधि से प्राप्त नहीं होगा। और ये एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि R23, कहने का मतलब एल्किल हैलाइड से ही बनाने की विधि, लेकिन पॉइंट नंबर R23 यानी जिंक ऑब्लिक HCl और कोष्टक में लिखा हुआ है अपचयन, मतलब Zn/HCl के द्वारा हम अपचयन करेंगे। अब कैसे होगा इस बात को देखना है। हमारे पास मान के चलें कि ये कुल एल्किल हैलाइड है और हमने मान के चलें एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है एल्किल हैलाइड, ठीक है, और इसमें हमने मिलाया है कॉम्बिनेशन Zn+HCl का। जब हम Zn+HCl का कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, अच्छा ध्यान रखना है, यहां बहुत से स्टूडेंट रटेंगे इसको, और वो नौबत आप लोग के साथ तो कम से कम नहीं आना चाहिए जो इस लेक्चर को देख रहे हैं या सामने ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। एल्किल हैलाइड पे इसकी क्रिया करना है, शब्दों पे ध्यान रखना है। होता क्या है, आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, जिनका अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है।
अगर उसकी क्रिया हाइड्रोजन युक्त यौगिकों में करा दी जाए तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित करती है। बिल्कुल वैसे ही Zn जैसे ही HCl से क्रिया करेगी सेपरेटली, यहां ऐसे होगा, देखो Zn और HCl के 2 मॉलिक्यूल, और ये जो जिंक है वो इस क्लोरीन के साथ अपना काम बना लेगी और ये बनेगा ZnCl2। और इन हाइड्रोजन को बेचारों को कैसे कर दी उसने, छोड़ दी, बेघर हो गए बेचारे, बेघर हो गए। एल्किल हैलाइड बेचारा बैठा हुआ है, बोले कोई टेंशन नहीं तो मेरे पास आओ, लेकिन ये नवजात हैं, अभी 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 जन्म हुआ है इनका, भाई ये इससे निकाल के अलग कर दिया तो अभी हुआ ना, इसको नवजात हाइड्रोजन कहेंगे। और नवजात हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े कोष्ठक का उपयोग करना पड़ता है, ये कोई डिजाइनिंग नहीं है, ठीक है। अब यहां कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, 2 है, ठीक है। ये तो इसको मिलाने से आप देखें कि यहां हुआ क्या, ये मिलाने से ये हाइड्रोजन टर्न हो गया। अब ऐसा होने से जैसे यहां आए तो इन दोनों ने बोले यार ये तो बहुत बेचारे हैं, तो एल्किल और हैलाइड दोनों बोले एक काम कर, तू उसको संभाल ले, मैं इसको संभाल लेता हूं। ये एक इसको संभाल लिया और इसने इसको संभाल लिया। जब इसने इसको संभाला तो अलग से क्या बन गया बताओ तो जरा, HX बन गया। अब बचा R, और यहां कौन है, आपको याद होगा R में अगर एक H आ गया तो ये क्या है, एल्केन ही तो है। एल्किल में एक हाइड्रोजन आ जाए तो एल्केन बन गया ना, क्योंकि एल्किल कैसे बनता था, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता था और फिर वापस आ गया तो फिर क्या बन गया। एक एग्जाम्पल करते हैं अपन इसका, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, ये एग्जाम्पल यहां लिया हमने CH3Cl और यहां 2 हाइड्रोजन यहां आ चुके हैं Zn/HCl के साथ में, ये क्या बनाया और एक H आके यहां जुड़ेगा तो ये बना CH4 और HCl। अब देख रहे हैं कि अब तक के मेथेन प्राप्त नहीं होता था, लेकिन अब आपको मेथेन प्राप्त हो रहा है। तो एल्किल हैलाइड में अपचयन विधि, और अपचयन क्यों कहा गया इस बात को भी हम समझ लें। यहां पर हाइड्रोजन आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है ना। और हैलाइड क्या हो रहा है बोलो, निकल रहा है, और हैलाइड का निकलना भी क्या है, अपचयन ही है, ठीक है। अब यहां कंसेप्ट को क्लियर है कि एल्किल हैलाइड में Zn/HCl की क्रिया करने से नवजात हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अपचयन से क्या प्राप्त हुए, एल्किल। कंसेप्ट क्लियर है। यह है हैलाइड, एल्किल हैलाइड पर Zn/HCl की क्रिया करने पर क्या हो रहा है बताओ, किसके द्वारा हो रहा है, नवजात हाइड्रोजन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम पॉइंट नंबर R24, यानी एल्किल हैलाइड से 24 PT/PD, और तब भी क्रिया क्या है, अपचयन है। अब लेकिन मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि ये 2 प्रकार के अपचयन हमने पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी Zn/HCl पढ़ा है और ये है PT/PD। इसका मतलब क्या है या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर यह है कि जब आपने Zn+HCl लिया था तो आपने हाइड्रोजन को प्रवाहित नहीं किया था। हाइड्रोजन प्रवाहित किए थे क्या, वो तो हाइड्रोजन बना था ना वहां पे नवजात। लेकिन जब आप प्लेटिनम और पीडी के द्वारा करेंगे, प्लेटिनम और पीडी के द्वारा करते हैं, ऐसी स्थिति में आप हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। जब भी आपने हाइड्रोजन दिया नहीं था, अब आप हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो जहां नवजात हाइड्रोजन के द्वारा होता है वहां थ्योरी में यह बात कभी नहीं लिखी जाती है कि हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर, क्योंकि आप प्रवाहित करते थोड़ी हैं, वो तो बनता है। लेकिन जब बात ऐसे रिएक्शंस की आती है, आपने यहां जो उपस्थितियां लिखी हुई हैं, जब वहां हाइड्रोजन है ही नहीं तो निकलेगा कहां से। अगर वहां में कोई ऑप्शन कर देता कि C2H5 एल्कोहल के साथ Na, तो बात समझ आती है कि Na इसको हटा देगा, बेदखल कर दिया, H मिल गया। पर ऐसा है क्या, यहां उपस्थिति में देखो ना आप, नहीं है ना। जब उपस्थिति में कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा तो प्रवाहित करना पड़ेगा। तब हमने थ्योरी में लिखा है, ध्यान से देखें, एल्किल हैलाइड पर PT/PD, प्लेटिनम या पैलेडियम
की उपस्थिति में, शब्दों पे ध्यान जाए, H2 गैस प्रवाहित करने पर, यानी आपने H2 गैस प्रवाहित किया है, अपचयन क्रिया द्वारा एल्केन बनेगा वैसे ही, लेकिन पहले हाइड्रोजन आप नहीं दे रहे थे, यहां पर हाइड्रोजन बेस दे रहे हो। वहां पे जब मैंने लिखा था तो बड़े कोष्टक में यूज किया था अलग अलग सेपरेट, है ना। यहां ऐसा नहीं होगा, ये हाइड्रोजन गैस आप दे रहे हैं मतलब वो स्वसेजी बंध से जुड़ा हुआ है, H2 गैस हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है, सेपरेट नहीं है। अब आप करेंगे सेम मेथड, एल्किल हैलाइड पर H2 की क्रिया Pt/Pd की उपस्थिति में, तो ये सिंगल बॉन्ड HCl बनाया है इसने, HX, ये HX, और प्राप्त क्या हुआ, H आ गया इसके पास, ये हो गया RH, तो बन गया एल्केन। एग्जाम्पल लिया गया CH3Cl, H ये बनाएगा HCl, और CH3 और ये H क्या होगा, CH4 प्लस क्या बना, HCl। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का, ठीक। तो ये मेथेन भी इसमें बन पाया है, और चाहे आप एथेन बनाना चाहें तो यहां पे क्या ले लें, एथेन ले लें। और ध्यान रखना, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ले सकते हैं आप, चाहे यहां क्लोराइड के स्थान पे ब्रोमाइड या आयोडाइड का भी उपयोग करेंगे, लेकिन जब आयोडाइड का उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी क्रिया विशिष्ट हो जाती, मेरी इस बात को ध्यान रखना। अगर यहां पे यूज कर लूं किसका मैं, तो क्या सर बोली ये सब इस टाइप से करेंगे क्या, तो उसका कुछ और रूल्स होगा जो वास्तव में परफेक्शन के साथ हो, तो बिल्कुल होगा, और क्यों होगा उसकी एक वजह बताते हैं, लेकिन पहले यहां तक क्लियर है मामला। अब देखें R24 था, अब पॉइंट नंबर R25 को थोड़ा देखें, लाल फास्फोरस प्लस HI लिखा हुआ है, और क्रिया का एक कितने ताप पे है, और कब लिखा है, आई हो मतलब जब आयोडीन यहां अवेलेबल हो तब। ये जो R25 क्रिया है स्पेशली उन अभिक्रियाओं के लिए है जिनके एल्किल हैलाइड में हमने पहले से यहां पर क्या लेके चला हो, आयोडीन। अब उसके लिए विशिष्ट अभिक्रिया क्यों बनाई गई है, उसकी वजह जो है, मैं सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं, ये जो आयोडीन है वो होते हैं महाराज कौन से, अस्थायी। कोई क्रिया के द्वारा अगर ये I2 बन भी गए ना तो अस्थायी होते हैं, अस्थायी I2 बन गया, टूटा, जाके फिर जुड़ गया। आपके पास एल्किल हैलाइड ऐसा कुछ है, मैंने चलो इससे एल्केन बना भी लिया ना, तो ये I2 बन गया, ठीक है, लेकिन ये I2 अस्थायी होता है, ये I2 आके फिर जुड़ जाएगा, ये फिर इससे नाटक करेगा, और फिर जैसे का, तो फिर बनाने का मतलब निकलेगा क्या। तब जरूरत पड़ती है कि अगर वहां I2 बनता है तो I2 को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें जो फिर से वापस ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है लाल फास्फोरस की। उसकी जरूरत किसकी पड़ती है, लाल। इसीलिए आप देखेंगे अगली कंडीशन, लाल फास्फोरस प्लस HI। मोस्टली स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना इस बात को, इस लेक्चर के अंदर जो आंसर दे रहा हूं वो एक अलग बात है, लेकिन आंसर देने के पीछे जो लॉजिक आपको बता रहा हूं मैं, जैसे पहला लॉजिक मेरा था कि Zn प्लस HCl से नवजात हाइड्रोजन निकला, फिर आपके माइंड को थोड़ा चेंज किया कि नहीं भाई अब हाइड्रोजन प्रवाहित करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी क्लियर हुई बात। फिर आपको मैंने बताया कि जब कभी यहां हैलाइड के स्थान पे अगर हम आयोडीन लेते हैं तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या यह खड़ी होगी कि वहां आयोडीन बनते हैं मुख्यतः I2, पर I2 कैसा यौगिक है, एक अस्थायी यौगिक है। अब अस्थायी यौगिक है तो फिर से वो बना लेगा अपना एल्किल हैलाइड, तो हमारा काम तो बेकार हो गया ना। तो उस बने हुए I2 के साथ क्या करें, उसके साथ मिलाना पड़ेगा लाल फास्फोरस। ये लॉजिक बुक में नहीं लिखे होते, आप अपने राइटर्स जाके देखेंगे वहां सीधे लिखा रहता है कि लाल फास्फोरस प्लस HI के द्वारा ये बना, वहां लॉजिक नहीं रहता। इस लॉजिक को ध्यान से समझने की जरूरत, ऑर्गेनिक तभी मजबूत होगी आपकी, ठीक है। अब देखो कि क्या होगा आगे की कंडीशन, अब हम देखने जा रहे हैं अपना पॉइंट नंबर R25। तो कहां तक हो गए ये आप देख लो, हाँ एल्किल हैलाइड का पॉइंट नंबर R25, यानी लाल फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में, ठीक है। अब यहां बात को समझना, मैंने आपको कंसेप्ट आपको बताया कि जैसे एल्किल आयोडाइड आपके पास है और आप HI प्लस लाल फास्फोरस यूज कर रहे हैं, तो लाल फास्फोरस का अभी तो कोई रोल ही नहीं रहेगा,
पहले कौन क्रिया करेगा? HI। जैसे ही HI क्रिया करेगा तो आप ये पाएंगे कि इसका आयोडीन और इसका आयोडीन, और ये बात हमेशा याद रखेंगे, आयोडीन की मात्रा ज्यादा जब भी होती है वो I2 ही बनाता है, ये बात ध्यान रखना है। ये I2 बनाया, अब ये हो गया बेचारा अकेला, तो H आके जुड़ा इसके पास, तो क्या बन गया? RH। कहने का मतलब एल्केन बन गया। लेकिन समस्या यहां यह है कि ये जो I2 बना है ना, ये कैसा यौगिक होता है? ये अस्थायी। ठीक है, अब ये फिर से इससे नाटक करके फिर से क्या बनाएगा? ये फिर एल्किल आयोडाइड बना लेगा, तो हमारे लिए तो फिर दिक्कत हो गई ना। हमारा टारगेट तो एल्केन बनाना था। तो इस I2 को पता है कि I2 का कोई भरोसा नहीं है, ये पियक्कड़ है, यहां से हटके इधर भेजे, कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाए। तो इस पियक्कड़ को दूसरे पियक्कड़ के साथ मिला दो, उनकी पार्टी करा दो, तो वो नहीं आएगा। तो दूसरा पियक्कड़ कौन? फास्फोरस, नाम ही उसका पी ले आ तू। ये देखो, इसको बुलाया, उसने बनाया आई के साथ और बना लिया PI, वो चेंज ही कर दिया, उसका मूड ही चेंज, खत्म। मत जा बोले, तेरे घर वाले पूछते नहीं, तब तो निकाल दिए, बोले तू मेरे ही साथ रह ले, क्योंकि इसको मजा क्यों आ रहा है? इस बार बहुत पैसा है, तो बोले ये पिलाते रहेगा मेरे को, पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। पी किसको? I2 को। ये PI3 बना लिया। अब हाँ, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। क्या एक कहां से आया? क्या दो? अरे वो सब संतुलित करते रहना ऐसे करके तुम लोग, इसको वो दिक्कत नहीं है। इसको 2 करो, इसको 3 करें, इसको 2 करें, वो संतुलन को आप करते रहो, वो अलग बात है। मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, तो आपने देखा कि इसमें भी ये हुआ। एक और बात ये है, ये बात क्लियर हुई ना बिल्कुल? Zn/HCl समझ आ गया आपको? अलग से जब मैंने प्लेटिनम पैलेडियम लिया तब आपको बड़ी बात समझ आ गई। तीसरी बात, ये कंडीशन आयोडीन वाली, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका पॉइंट नंबर R26। लेकिन पॉइंट नंबर R26 को समझाने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बात समझ गए होंगे। आप देख रहे हैं C2H5 R26 की यदि मैं बात करूं, अगर एल्किल हैलाइड आपके पास है, आपको क्या लेना है? देखें तो जरा, C2H5OH के साथ में क्या लिया? और जिंक इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर। और जैसे ही हाइड्रोजन को बाहर किया तो कौन से हाइड्रोजन आ गए? ये फिर से नवजात। और आपको पुराने रिएक्शन की तरह ये बना RH और ये बना HX, और ये क्या हुआ? एल्केन बना कि नहीं बना? तो ये सेम रिएक्शन किसके जैसा है आपका? ZnHCl के जैसे है। यहां तक कोई तकलीफ? अरे इतना क्या समझोगे? जब भी आपको समझाया था, उत्प्रेरक को देखो आप थोड़ा सा गौर से, वहां हाइड्रोजन दिख रहा है और ऊपर से जिंक दिख गया है। जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा हुआ है, यानी जिंक का अपचिन्ह हाइड्रोजन से कम है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। याद करो वो कंसेप्ट, तो है कि नहीं जिंक? तो जिंक इसको क्या करेगा? देखो यहां इनके बीच सेपरेट अगर क्रिया की मैं बात करूं, कैसी होगी देखें। C2H5OH प्लस ये हुआ जिंक, C2H5 ये दो निकलेंगे और यहां आएगा C2H5O होल ट्वाइस Zn, और यहां क्या निकला? 2। ये क्रिया में भाग लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको Zn/HCl में बताया था। Zn ने HCl के H को निकाला था, यहां पर C2H5OH के हाइड्रोजन को कौन निकालेगा? जिंक निकालेगा। बात तो वही है, वहां HCl में H था, यहां पे C2H5OH में H। क्लियर है कंसेप्ट? अब यहां पे जैसे एक क्वेश्चन है, आपके तरफ से क्वेश्चन आया है कि ये जो I2 है वो अस्थायी क्यों होगा? यानी आप चाहते हैं कि बाल की खाल निकाली जाए। बिल्कुल निकालेंगे। देखो I2 में ये किसका सदस्य है? F2 Cl2 Br2, और ये किसका? I2। हम ये जानते हैं इन सभी में अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, सभी के अंतिम कोश में। लेकिन I2 का आकार क्या है? बड़ा है, ज्यादा कोश है इसमें। I2 का आकार बड़ा होने की वजह से इनकी ऋणात्मकता कम है। इनकी कौन सी चीज कम है? ऋणात्मकता जो है वो है, लेकिन क्या है? काफी कम।
इन सब की तुलना में। जो ऋणात्मकता कम है मतलब ग्रहण करने की क्षमता क्या है, कम है, खिंचाव की क्षमता, इसीलिए वो अस्थायी होता है। तो उनसे वाला बंध सैसेजी बंध है, वो बनेगा तो जरूर, लेकिन आयोडीन आयोडीन के बीच में जिनमें ऋणात्मकता कम होती है उनमें ये बंध बहुत ही कमजोर बनता है, यानी कहीं ना कहीं ये धातु की तरफ चले जाता है। आयोडीन के नीचे अगर आप देखोगे आंस्टेटीन है, इसीलिए तो आंस्टेटीन अगला जो है वो ऐसा कोई बंध नहीं बनाता है। आंस्टेटीन एक धनात्मक की तरह काम करता है। आंस्टेटीन किसकी तरह काम करता है, और आंस्टेटीन एक धातु है, यानी हैलाइड समूह का सबसे निचला एलिमेंट जो लिखा है वो क्या है, धातु है। पता है ना लास्ट एलिमेंट कौन है हैलाइड समूह का, आंस्टेटीन है, वो एक धातु। तो बस धातु के जस्ट ऊपर रखा है, और ऊपर से नीचे आने पे धातु गुण बढ़ता है। तो ये जो धातु उसके जस्ट ऊपर, इनकी ऋणात्मकता कम है, बंध कमजोर है, आसानी से टूट जाते हैं, और ये वजह होती है इनके अस्थायी होने।